और मैंने अंतिम में आपसे प्रश्न पूछा था। तो पहले मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता देता हूँ कि 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बोला कि मृत्यु के समय भी मुझे जाना जा सकता है, मुझे समझा जा सकता है। और फिर 8वां अध्याय आया। 8वें अध्याय में अर्जुन ने अलग अलग 6 प्रकार के प्रश्न पूछे, और छठवां जो प्रश्न था उसमें अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने बोला है कि आपको मृत्यु के समय जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, तो कैसे, ये कैसे संभव है? तो भगवान फिर उत्तर देते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्त्रियत संशय। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो इसमें हमने चर्चा की थी, और अंतिम में एक प्रश्न ये उठा था कि जब भगवान बोल रहे हैं कि अंत काल में भी, अंतिम समय में भी अगर तुम मेरा अगर स्मरण कर लेते हो, तो ये निश्चित है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रश्न ये आया कि जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि अंतिम समय में भी अगर याद किया जाए तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर हम लोग पूरा जीवन भक्ति क्यों करें? हम लोग पूरा जीवन अपना भक्ति में वेस्ट क्यों करें? हम लोग क्यों ना आनंद का भोग करें, जितना भी एंजॉयमेंट है इस संसार में करें। और जब अंतिम समय आएगा हमारा, तो हम तुरंत भगवान को याद कर लेंगे। और जब भगवान को याद करेंगे, और भगवान ने बोला है कि जैसे ही तुम याद करोगे तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तो फिर हम क्यों करें भक्ति? पूरा समय अपना अभी से भक्ति करना स्टार्ट क्यों करें? तो कोई बता सकता है? किसी ने उत्तर ढूंढने का कोशिश किया कि ऐसा क्यों, फिर क्यों करना है भक्ति? पूरा समय क्यों भक्ति में लगाए हम लोग? तो पहले जो, ओके, हरे कृष्णा ज्योति माता जी। जी माता जी। ज्योति माता जी, आप अनम्यूट करिए। अ, जी प्रभु जी। जी आवाज माता आ जी। रही है मेरी? जी माता जी। जी। क्योंकि जो है, अगर हम अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो एक तो हमारी मृत्यु का समय तय नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम कब हमारा अंतिम समय आ जाएगा। तो जिस चीज की हमें आदत ही नहीं है, तो फिर वो हम अंत समय कैसे हो जाएगी हमसे वो। ओके, तो आपने बोला कि हमें अपनी मृत्यु के बारे में पता ही नहीं है, तो हमें कैसे ये पता चलेगा कि कब नाम लेना है, कब नहीं लेना है? ठीक है। हरे कृष्णा हर्ष प्रभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट करिए। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा भी यही सवाल है कि मतलब हमें मृत्यु का थोड़ा ना पता होता है कि हम कब मरने वाले हैं, कब नहीं। हमारा कोई टाइम नहीं होता। जी हमें नहीं पता ना कि हम कब जाने वाले हैं दुनिया से। तो एग्जैक्ट। भक्ति तो हमें करनी पड़े, हमने हमें करनी ही होगी ना, ताकि जो हम अभी भक्ति जो कर रहे हैं वो हमारे अंतिम टाइम तक आ, कि वो बनी रहे। साथ दे या ना। प्रभु जी, जी माता जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। एक्चुअली मेरे पापा भी एक्सपायर हुए थे शायद में। तो वो सुबह जब भी उठते थे प्रभु का नाम लेते थे, और जब भी सोते थे मा मतलब पूरे दिन जी प्रभु जी का जी। नाम लेते थे। जी जी, मैं इसका तो उत्तर आपको दूंगा अंतिम में। आप ये प्रश्न बचा हाँ, के रखिए, लास्ट में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, है ना? तो समझ गए आप? हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो आप मुझे लास्ट में एक बार याद दिला दीजिएगा, मैं उसका उत्तर। जी जी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ, आदित्य प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्रभु जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अगर अंतिम समय में भी उनको याद किया जाए तो व्यक्ति जो है भगवान के स्वरूप को पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो मृत्यु एक तो स्वयं इतनी कष्टकारी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है, उसके पास उस समय इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वो अपने कष्टों में ही इतना व्यस्त होता है कि वो प्रभु की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाता। दूसरी स्थिति तब होती है जब किसी की अकस्मात या एक्सीडेंटल डेथ होती है। मुझे लगता है कि उस समय पे उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो ये सोच सके कि मुझे जो है इस समय प्रभु का नाम लेना है। तो दोनों स्थितियों में, क्योंकि मृत्यु अपने आप में अगर वो नेचुरल डेथ है तो वो इतनी कष्टकारी है कि
व्यक्ति जो है वो अपनी समस्याओं में ही, अपने कष्ट में घिरा रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, तो वो प्रभु का नाम लेना जो है वो उसको स्मरण ही नहीं रहता। और इस कारण से अंतिम समय में प्रभु को याद करना जो है बहुत ही विरले जो लोग होते हैं वही कर पाते हैं, अदरवाइज जो आम आदमी है या कॉमन लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हरे कृष्ण। संक्षिप्त में आपने बताया। हरे कृष्ण। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का उत्तर यही होगा, क्योंकि हमारी मृत्यु का समय जो है वो निश्चित नहीं है। तो इसी कारण से जो है हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कब हमारी मृत्यु आएगी और कब हम नाम लें। तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जो मृत्यु है वो एक तरीके से एग्जाम जैसी है। हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं, तो मृत्यु एक तरीके से एग्जाम की तरह है। अब हमने देखा है हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में हम लोग जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जिसको कोई भी कक्षा में हम लोग जब जाते हैं, तो वो उसकी जो मेन एग्जाम होती है वो एक साल के बाद होती है। तो अब ऐसा नहीं होता कि एक साल के बाद जब एग्जाम होती है तो एक दिन पहले आपको सिलेबस दिया जाता है कि ये सिलेबस है, कल आपकी एग्जाम है, अब आपको एग्जाम लिखनी है। कोई भी नहीं पास हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको सिलेबस ही पता चल रहा है अभी, तो आप पास कैसे हो पाए। तो एक जो मृत्यु है वो भी इसी की तरह है। मृत्यु कैसी है? मृत्यु भी ऐसा है कि एक ऐसी एग्जाम है जो कभी भी हो सकती है, वो उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग तैयारी करते रहेंगे तो एट द एंड ये रहेगा कि हमें वो याद रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना टीचर्स भी, कि आप तैयारी करते रहो, रिवाइज करते रहो हर चीज को, कि बाद में बर्डन ना हो। बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा ना उसको याद करना, क्योंकि जो रिवाइज किया हुआ है वो बहुत इजी है। तो अब अगर हम अभी से अगर नाम लेना शुरू करेंगे, तो जब मृत्यु आएगी, कभी भी आए, तो हमारे स्मरण में वो नाम रहेगा, क्योंकि हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उसको अपने जीवन में जो है अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। तो अब जब भी मृत्यु आएगी तो वो हमारी एक हैबिट हो गई है, वो आएगा ही हमारे दिन। अब मान लीजिए किसी ने पूरा जीवन नाम लिया ही नहीं और उसकी मृत्यु आ गई, तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि क्या नाम लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि क्या नाम लेना है क्या नहीं लेना। भगवान बोलते हैं कि हमारा प्रेम भगवान से ऐसा होना चाहिए जैसा, एक 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 उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बाकी भगवान से जो प्रेम है वो उसकी सीमा नहीं है ना। भगवान से जो आसक्ति है, भगवान से जो अटैचमेंट ऐसा होना चाहिए। एक एक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा, इससे कई गुना ज्यादा है हमारी भगवान से जो कनेक्शन है वो। इस भौतिक संसार में हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि हमारा जो हमारी माँ के प्रति होता है ना वो, तो जब भी कुछ होता है हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी, माँ। वैसा अगर प्रेम हमारे लिए अगर आ गया भगवान, उतना ही आ गया, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा है। अगर भगवान बोल रहे उतना ही एटलीस्ट कर लो, उतना ही एटलीस्ट हम लोग अगर रियलाइज कर ले, उतना ही एटलीस्ट हम अगर डेवलप कर ले, तो वो बहुत है उस भौतिक संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में। फिर भगवान अपने आप उसको बढ़ा लेंगे। लेकिन वो चाहिए। देखिए, भगवान तो तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, जब द्रौपदी मैया का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान तैयार थे। भगवान नहीं जानते थे ये, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है कि उनको तो सब पता है क्या हो रहा है। तो भगवान चाहते तो वो होने ही नहीं देते, लेकिन नहीं, भगवान खड़े थे, भगवान रेडी थे। लेकिन क्या देख रहे थे, क्या क्या को इंतजार कर रहे थे कि कब ये मुझे पुकारे। क्योंकि अभी हम नहीं पुकारे, कहीं इसलिए हमें क्या, अब नहीं पुकारे उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम बच लेंगे अपने आप से। तो फिर भगवान बोले कि फिर अगर ये सोच रहे हैं कि जब ये बच लेंगे अपने आप से, तो फिर मैं क्यों इनकी जो है बीच में इंटरफेयर करूं। भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते कभी। लेकिन जैसे ही आप याद करते हैं वो तुरंत खड़े हो जाएंगे।
जैसे ही द्रौपदी मैया ने आवाज दी, 1 सेकंड भी नहीं लगा भगवान को आने में। तो भगवान किसके वस्त्र के रूप में आते? साड़ी आई थी ना, तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान को कोई आ, शक्ति नहीं है जो रोक ले, भगवान स्वतंत्र है। तो अगर हम लोग पुकारेंगे तो भगवान रेडी है, लेकिन वो पुकारने के लिए हमारे स्मरण में वो चीज होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि आप याद करो, भगवान ने स्मरण बोला। स्मरण का बहुत डीप मीनिंग है। स्मरण का मीनिंग है कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो स्मरण में आएगा, हमारे स्मृति में आएगा। क्योंकि स्मृति भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे कि वो भी मैं ही देता हूँ। आपको जो याददाश्त है आपकी, वो कहाँ से आ रही है? वो मेरे से आ रही है, भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे। तो वो कब आएगी याददाश्त? भगवान कब देंगे? जब हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम अभी से अगर नाम जप नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली एंड में कुछ नहीं आने वाला हमारे हाथ में। तो इसकी एक बढ़िया कहानी है शास्त्र, मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अब क्या होता है, आपने महाभारत सुनी होगी, देखी होगी। उसमें ये आपने देखा होगा, यक्ष थे। यक्ष के जो तालाब, वो पानी पीने गए, सारे पांडव गए, वो मूर्छित हो गए। और जब युधिष्ठिर महाराज उनके पास गए तो यक्ष के कुछ प्रश्न थे। और यक्ष ने एक प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आ, इस संसार में, इस पूरी दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक जनक चीज है क्या? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर में बोलते हैं कि सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, वो मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। यानी कि हमें पता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, कि हम लोग जानते हैं हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम लोग इतनी अज्ञानता में है, इतनी मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं कि हम लोग उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि जब आनी ही है तो उसकी तैयारी क्या करना है। लेकिन बहुत मूर्खतापूर्ण जीवन हम लोग जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होते हुए भी हम लोग अपने आप को अमर समझ रहे हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि मृत्यु तो बुढ़ापे में होती है, अभी थोड़ी ना होगी। हम लोग पूरा एंजॉय करते हैं, बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। और फिर बुढ़ापे के लिए सब छोड़ रखा है हमने। भक्ति भी बुढ़ापे के लिए छोड़ रखी है, मृत्यु को भी बुढ़ापे के लिए निश्चित कर लिया है। ये सब हमारी, अब बताइए, ये सब जब हम लोग खुद से डिसाइड कर लिए तो इसमें भगवान की क्या आवश्यकता? इसलिए भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को मृत्युहीन समझते हैं, यही सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है इस दुनिया में। कि हम लोग को लगता है कि जवानी जो है मृत्युहीन है, जवानी में मृत्यु नहीं होती है, बचपन में मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तो बुढ़ापे में होती है। और इसी कारण से व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर कष्ट झेलता है, कष्ट उठाता है। तो ऐसे ही एक शास्त्र में, अपने हमारे शास्त्रों में कहानी आती है भरत महाराज की। भरत महाराज बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, बहुत बड़ा राज्य था उनका। तो भक्ति में अवरोध आ रहे थे, क्योंकि राज्य का सारा कार्यभार उनके ऊपर था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जो है अब ये सारा कार्यभार अपने परिवार वालों को सौंप के जो है मैं जंगल में जाके भगवान की भक्ति करूंगा। ठीक है, वो इसी तरीके से जब वो निर्णय लेते हैं तो इस तरीके से करते हैं, अपना सारा सब कुछ जो है वो भगवान, सॉरी, अपने परिवार वालों को सौंप देते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं? जंगल में एकांत में जाते हैं, वो अपनी कुटिया बनाते हैं और वहां बैठ के वो जो है वो भक्ति में अपना लग जाते हैं। लेकिन एक समय पे, सुबह सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब वो जाते हैं नदी में स्नान करने, तो जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो उन्हें जो है उस नदी में बहता हुआ एक हिरण का बच्चा मिल जाता है। और वो हिरण का बच्चा इतना सुंदर रहता है, क्योंकि बच्चा है। और भरत महाराज जो है वो क्या है, वो भक्त हैं, तो उनको दया आ जाती है, तो वो उसको उठा के अपने कुटिया में ले आते हैं। अब वो अपनी कुटिया में लाते हैं, तो उससे उनका इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि दिन रात जो है वो उसकी सेवा में लग जाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं उसकी सेवा के पीछे कि वो जिस कार्य के लिए आए थे वो भूल गए। यही भूल गए कि वो किस कार्य के लिए आए थे। पूरा टाइम उसकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका ध्यान उसी पे रहता है। इतनी आसक्ति उनसे हो जाती है, किससे? उस हिरण के बच्चे से। एक समय होता है रात में, जब वो उनके सोने का समय होता है, सोते हैं, तो वो अपने बच्चे के जैसा रखते थे, तो अपने साथ ही उसको सुलाते भी थे। लेकिन हिरण तो है जानवर, है तो वो जानवर ही। और वो रात में उठ के भाग जाता है। जैसे ही
भरत महाराज की आंखें खुलती है, उसको ढूंढने के लिए वो क्या है, वो जंगल में भटकने लगते हैं, भागते हैं जंगल जंगल। और जब जैसे ही जंगल जंगल भागते हैं और एक अंधेरा रहता है, आगे खाई आती है, उस खाई में जाके वो गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है मृत्यु होने के बाद? मृत्यु होने के बाद होता है यम यम वापी स्मरण भावम। भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि मृत्यु होने के बाद उनका क्या होता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जब भरत महाराज गिरे खाई में, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में चल रहा था हिरण का बच्चा, और अगला जन्म उनका हो जाता है हिरण का। और ये शास्त्र में है कहानी। तो ये भगवान के इस वाणी को क्या कर रही है? सिद्ध कर रही है, प्रूव कर रही है कि जो भी जिस जिस भाव में अपना शरीर त्यागेगा, वो निश्चित है कि उसे उसी भाव का स्वरूप प्राप्त होगा, वो उसी भाव को प्राप्त करेगा, ये निश्चित है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एक बनिए की कहानी सुनाता हूँ। एक बनिया होता है, क्या होता है कि उसका अंतिम समय, अब जो डॉक्टर है वो बोल देता है कि देखो अब इसे जो है दवाई नहीं बचा सकती, भगवान से प्रार्थना करो वही बचा सकते हैं। तो मतलब डॉक्टर जो है वो हाथ ऊंचे कर दिए कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसे जो है बचाने का। तो क्या होता है, वो सभी सारे उसके परिवार वाले एकत्रित हो जाते हैं, उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बच्चे, उसके नाती पोते सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी पत्नी, सब लोग आ जाते हैं। अब क्योंकि है तो वो बनिया, तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है कुछ समय के लिए, वो देखता है कि सब अपने परिवार वाले उसके सामने हैं। और सबको देख के वो प्रश्न पूछता है कि अरे तुम सब लोग यहाँ पे हो, तो मेरी दुकान कौन संभाल रहा है? मेरी दुकान तो खाली छोड़ के आ गए तुम लोग। तो ये क्या है? ये जो है, ये आसक्ति है। उस बनिए की उसकी दुकान से इतनी आसक्ति है कि अगर उसकी उस भाव में मृत्यु होगी, तो निश्चित रूप से वो क्या दुकान बन जाएगा? नहीं, दुकान नहीं बनेगा। वो उसके भाव को प्राप्त होगा। मतलब कि क्या होगा? भाव को प्राप्त होने का मतलब कि मान लीजिए वो या तो उसके अच्छे कर्म होंगे, उसकी इच्छाएं अच्छी होगी, तो उसे जो है फिर से मनुष्य योनि मिल जाएगी, और वो उस दुकान में फिर से मालिक बन के आ जाए, या फिर उस दुकान में वो फिर से वो नौकर बन के आ जाए, या फिर वो उस दुकान में कोई जानवर या चूहा या बाहर कोई कुत्ता सांप इस तरीके से बन के आ जाए, या कोई कीट पतंगा बन के आ जाए। तो भाव वही होगा। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप जिस भाव से शरीर त्यागोगे, उस भाव से शरीर को उसी के अकॉर्डिंग, उसके भाव के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से उस शरीर को प्राप्त करोगे। भगवान स्पष्ट रूप से इस चीज का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें जो शरीर मिलता है, वो दो चीजों पे निर्भर करता है। उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं ना, वो दो चीजों पे निर्भर करता है। तो जब हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, तो कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है? एक तो पहली चीज कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। दूसरी चीज हमारी इच्छा है कि नहीं। तो जब हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति गया कपड़े खरीदने, अब उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उसके पास पैसे बहुत है। अब जब उसकी इच्छा ही नहीं है, तो कितना भी पैसा हो रहा है उसके पास हो, वो कपड़े नहीं खरीदेगा। वैसे ही इसके अपोजिट अगर आप सोचें कि जिसकी बहुत इच्छा है कपड़े खरीदने की और उसके पास पैसे नहीं है, तो भी वो कपड़े नहीं खरीद पाएगा। तो मतलब कि दोनों चीजें बहुत जरूरी है अगर हम लोग कपड़े खरीदने जा रहे हैं। तो वैसे ही जब आ, आत्मा को शरीर प्राप्त करना होता है, तो वो भी दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारी चेतना कैसी है, और एक हमारे कर्म कैसे, यानी कि हमारा भाव कैसा है मृत्यु के टाइम, और हमारे कर्म कैसे।
तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा भाव कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है शरीर मिलता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये जो कैसे होता है, कैसे शरीर देते हैं, ये सब भगवान जानते हैं, लेकिन हाँ ये दो चीजों पे निर्भर। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और भाव खराब है तो उसके अकॉर्डिंग हमें शरीर मिलेगा, अगर हमारे भाव अच्छे हैं, कर्म खराब है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर मिलेगा। लेकिन इन दो पे निर्भर करता है हमारी आगे आने वाले जन्म। तो इसलिए भगवान हमें बोले कि देखो, जिस भी भाव से तुम शरीर को त्यागोगे उस भाव को तुम प्राप्त करोगे। तो इसलिए क्या करो, इसलिए क्या करो, मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागो, तो क्या करोगे, तुम मेरे भाव को प्राप्त करोगे। तो भगवान ये इसलिए बोले कि क्योंकि अगर जो भाव को, जिस भाव से तुम शरीर त्यागोगे उस भाव को तुम प्राप्त हो जाओगे, इसलिए क्या करो, तुम मेरा स्मरण करो, तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और जब मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम इस कष्टों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अब अर्जुन की क्या दिक्कत थी, अर्जुन की यही दिक्कत थी कि भगवान, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं पाप का भोगी बनूंगा, और फिर मुझे पाप लगेगा, फिर उसके पाप के अपने फल होंगे, और फिर मैं, तो अर्जुन को बोल रहे भगवान की इन सब की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन युद्ध कैसे करना है, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, लेकिन तुम्हें युद्ध करना है किसके भाव से, मेरा स्मरण करते हुए। अपने कर्म को क्या करना है, मुझे समर्पित करते हुए करना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर तुम्हारा मृत्यु भी होती है तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान इसके माध्यम से हमें भी क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। और कृष्ण भावना अमृत का मतलब क्या होता है, यही होता है कि कृष्ण की भावना के अमृत में हमें लगे रहना है, कृष्ण के भाव अमृत में हमें लगे रहना है, वही तो होता है कृष्ण भावना अमृत। अगर प्रभुपाद जी चाहते तो इस सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी रख सकते थे, क्योंकि एक्टिविटी का मतलब क्या है, कर्म करना, लेकिन कर्म करने से ज्यादा उच्चतम स्थिति क्या है, कॉन्शियसनेस हमारी वैसी होना चाहिए, हमारा भाव वैसा होना चाहिए, हमारी चेतना वैसी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारी चेतना खराब होगी तो सारे किए कराए पे काम पानी फिर जाएगा। तो शुरुआत क्या है, हमारी शुरुआत ये है कि हमारी चेतना अच्छी कैसे होगी, जब हम लोग कर्म अच्छे करेंगे, क्योंकि शुरुआत हमारी कर्म से होती है, तभी हम लोग चेतना शुद्ध करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने सारे कर्मों में भगवान को केंद्र बिंदु, सेंटर मानते हैं। और जब सेंटर मान के भगवान को काम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो भी कैसी हो जाती है, वो भी कृष्ण भावनामृत हो जाती है, वो भी पूरी तरीके से कैसे हो जाती है, भगवान के भाव में हो जाती है। और जब हम फिर कार्य कोई करते हैं तो वो किस भाव से करते हैं, भगवान को समर्पित करने करते हुए करते हैं, उस भाव से करते हैं। और जब हमारी मृत्यु भी आती है तो फिर भी हमारा भाव स्वभाव कैसा होता है कि ये शरीर भगवान का है, और भगवान अगर चाहते हैं इसको ले जाना, इसको समाप्त करना, तो भगवान की इच्छा, तो मतलब भगवान आ रहे हैं ना हमारे दिमाग में, हमें याद आ रहे हैं बार बार। तो कितना अच्छा होगा कि भगवान का स्मरण करते हुए हम लोग जो है शरीर त्याग रहे हैं, तो भगवान को प्राप्त कर गए। तो ये स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ पे हमें बता दिया। अब भगवान जो है वो अलग अलग तरीके से यही बता रहे हैं। देखिए भगवान आगे क्या बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो वही चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं कि कैसा करना है, अविचलित, यानी कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगर वो कर रहा है। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, कोई बोलता है ना ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो ये जहां आ रही है डिस्ट्रैक्शन है, ये माया देवी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको भगवान स्वयं ये चीज बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में डाउट क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता है वो, कि हमें भगवान की बोली हुई बातों पे डाउट हो रहा है। तो इसका मतलब हमें लगता है कि हम ज्यादा बुद्धिमान है भगवान से। तो अगर हम ये सोचते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है।
तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाओ। अब मन कैसे निरंतर लगेगा? निरंतर मन कैसे लगेगा? जब हम लोग अभ्यास करेंगे, जब हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो मन हमारा निरंतर लग जाएगा। और जब मन लग जाएगा तो ध्यान करने में हमें आसानी होगी। और जब ध्यान कर लेंगे, ध्यान करने का अभ्यास कर लेंगे, तो अंतिम समय में हम आसानी से भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अब आती है एक और शास्त्रों से एक कहानी आती है अजामिल। तो श्रीमद् भागवतम में ये कहानी आपको मिलेगी, और जो कि इस संदर्भ में बहुत सटीक बैठती है, तो वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि अजामिल जो थे वो भी भगवान के भक्त थे। और भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने क्या किया, वो डेली अपने परिवार के साथ में, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता, सबके साथ में डेली भगवान का जो है हवन पाठ इत्यादि करते थे। अब एक समय ये होता है कि हवन के लिए लकड़ियां जो है वो खत्म हो जाती है, तो वो जाते हैं जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने। अब जब लकड़ियां एकत्रित करने जाते हैं, तो वो एक स्त्री को, यानी कि वैश्या को, और एक व्यक्ति को एक असामाजिक अवस्था में देख लिया। बात आती है कि उन्होंने देख लिया। देखिए, संसार में ना हर जगह पे पाप कर्म हो रहे हैं, बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही है, और कहीं ना कहीं वो हमें दिख जाती है। हम नहीं देखना चाहते हैं, हमें दिख जाती है। तो समस्या उसमें नहीं है कि वो दिख जाती, क्योंकि गांधी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें हम लोग फिट नहीं बैठ पाएंगे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल है? आप, कोई आप में से कोई है ऐसा जो मुझे बता दे कि आप अपने आंखों पे, अपने मुंह पे और अपने कान पे पट्टी बांध के घूम सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जब आंखें दी है तो वो दिख जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी दिख जाए। लेकिन देखने में दिक्कत नहीं है, दिखने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है उस पे कॉन्टेम्पलेट करने में, उस पे ध्यान लगाना। हम तुरंत उस पे ध्यान लगाना शुरू कर, और वही गलती किसने की? अजामिल ने। उन्हें देखा, उन्हें दिखा, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान लगाया, और उस वैश्या के प्रति वो आकर्षित हो गए। तो आठवें, सॉरी, दूसरे अध्याय के अ, दो श्लोक हमने पढ़े थे, जो कि साइकोलॉजिकल के बारे में बताते हैं, हमारी साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, साइकोलॉजिकल में पढ़ाया जाता है वो। तो उसमें हमने देखा था कि 8 अवस्थाएं होती है जिससे कि हमारा पतन हो जाता है। आदमी बुरे कार्य कर बैठता है नहीं चाह के भी। वो कैसे कर बैठता है? क्योंकि पहली चीज आती है कि वो पहले देखता है, फिर देखने के बाद देख के अलग नहीं हट जाता, उस पर ध्यान लगाना शुरू करता है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करता है। उससे क्या होता है? उससे उसके उस वस्तु के पीछे, उस व्यक्ति से उसकी अटैचमेंट बढ़ जाती है। और जब उससे अटैचमेंट हो जाता है, उससे ऐसा लगता है कि हाँ, इससे तो हमें बहुत इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो व्यक्ति फिर क्या करता है? व्यक्ति के अंदर लस्ट आता है। लस्ट में दोनों चीज आ जाती है। तो उसमें बुरे विचार आते हैं, और वो बुरे विचारों के कारण से व्यक्ति क्या है, उस कार्य को कर बैठता है। वही चीज हुआ अजामिल के साथ में। अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने जैसे ही देखा, उस पर ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद उस वेश्या के प्रति इतना आकर्षित हो गया वो, कि उसने उस वेश्या से विवाह कर लिया, और अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सबको जो है वो घर से निकाल दिया। अब क्योंकि वो तो थी वैश्या, और अब जीवन चलाने के लिए सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी बहुत जरूरी थी। तो उनकी पूर्ति करने के लिए अजामिल ने सारे कुकर्म जो है वो शुरू कर दिए करना। क्योंकि अपने जीवन को कैसे चलाएगा कोई व्यक्ति? तो उसने सारा धोखा देना, जो है छल करना, चोरी करना, लोगों को परेशान करना, कष्ट देना, सब कुछ जो है वो अजामिल ने शुरू कर दिया, और उसके माध्यम से जो है उसने सारी आवश्यकताएं पूरी करना शुरू। अब उस वेश्या के साथ में अजामिल के जो है कई सारे बच्चे हुए, और उसमें जो एक
सबसे अंतिम बच्चा था, जो छोटा था सबसे, उसका अजामिल ने गलती से नाम रख दिया नारायण। ध्यान दीजिएगा, गलती से। कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये भगवान का नाम है तो मैं जो है नारायण रख रहा हूँ, नहीं, गलती से। क्योंकि वो तो अब सब इतनी भोग विलास में लग चुका था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि भगवान कौन है क्या है, कुछ नहीं। मैं गलती से नाम रख दिया नारायण। और जब नारायण नाम रख दिया, अब वो बूढ़ा हो गया, छोटा बच्चा है, तो अब ये तो जायज है और ये ऑब्वियस है कि जो छोटा होता है घर में वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है हर किसी को। तो वैसे ही अजामिल का सबसे प्रिय था उसका छोटा बच्चा। जो भी कार्य होता था, नारायण पानी ले आओ, नारायण खाना ले आओ, नारायण ये कर दो, नारायण ये कर दो, पूरा समय ये जो है उसका चलता रहता था। अब जब अंतिम समय आया, तो अंतिम समय में क्या हुआ? अंतिम समय में ये हुआ कि यमदूत आए उसके प्राण को खींचने के लिए। अब यमदूत आए। अब जब यमदूत दिखे, किसको? अजामिल को दिख गए यमदूत। अब यमदूत कोई बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं, बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको यमदूत का उल्लेख मिल जाएगा, और ये दिखाई देते हैं। और अगर आप कोई ऐसे बूढ़े व्यक्ति के साथ में अगर आप रहें जिसकी मृत्यु निकट आ रही हो, तो वो आपको बताएंगे, उन्हें दिखते हैं यमदूत। यमदूत आते हैं, कोई बोलता है कि घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, कोई बोलता है कि 4 व्यक्ति दिखे हैं, कोई बोलता है 2 व्यक्ति दिखे, तो यमदूत दिखते हैं। आज के समय में भी ऐसा है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते। तो अब जब जैसे ही यमदूत दिखे अजामिल को, तो वो तो भयभीत हो गया, पूरा डर गया। जैसे ही डरा वो, तो उसने आवाज लगाई, किसको? अपने पुत्र को, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति किससे थी? छोटे वाले पुत्र से। उसने जोर से आवाज लगाई, नारायण। और जैसे ही आवाज लगाई, वहां पे कौन आ गए? वहां पे आ गए विष्णुदूत। ये आप देख रहे हो, विष्णुदूत है, विष्णु भगवान के दूत आ गए, वैकुंठ से विष्णुदूत आ गए। अब क्या होता है? अब विष्णुदूत वो है, यमदूतों को बोलते हैं कि अभी इसे छोड़ दो, क्योंकि इसने भगवान का जो है नारायण का नाम ले लिया। तो विष्णुदूत जो है, यमदूत बोलते हैं कि आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन अगर आप इसकी जो है पीछे की जो कारनामे हैं, अगर आप इसकी चार्जशीट खोलेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसने क्या क्या जो है गुल खिलाए हैं। तो ये बिल्कुल भी वैकुंठ के लायक नहीं है, इसलिए हमें भेजा है। तो यमदूत बोलते हैं कि नहीं नहीं। देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही एक स्लैंग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी कहानी है और बहुत डिटेल्ड कहानी है। इस पे प्रभुपाद जी की एक अलग से बुक है, मृत्यु की पराजय, द सेकेंड चांस, इंग्लिश में। बहुत बहुत जबरदस्त है वो, मैं बताऊंगा सेकेंड चांस क्यों प्रभुपाद जी ने उस बुक का नाम लिखा है। तो अब यमदूत के बीच में और विष्णुदूतों के बीच में बहुत चर्चा होती है, और अंततोगत्वा यमदूत जो है वो चले जाते हैं। अब विष्णुदूत क्या इन्हें वैकुंठ में ले जाते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि उनके तो अभी पाप कर्म है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने गलती से क्या नाम रख दिया था? नारायण रख दिया था नाम। और कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की थी। मतलब पिछले जन्म में बोल रहा हूँ, मतलब पहले भक्ति करते थे, तो वो आ, उसके आधार पे, उस कर्मों के आधार पे और इस अंतिम भाव के आधार पे, जो विष्णुदूत होते हैं उसे ऐसा जन्म देते हैं, ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहाँ पे कि वो व्यक्ति जो है वो भक्ति फिर से स्टार्ट कर सके। तो जब अजामिल को जो है एक दूसरा जन्म मिलता है, और वो ऐसे परिवार में मिलता है जहाँ पे कि वो बचपन से भक्ति करना शुरू करते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसे सेकंड चांस बोला। तो वो सेकंड चांस में प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में समझाए हैं कि ये जो सेकंड चांस मिल रहा है उसको उस अजामिल ने कितना जबरदस्त तरीके से यूज किया। और ऐसा यूज किया कि जब उसकी मृत्यु उसके बाद हुई, तो जो है वैकुंठ से जो है विष्णुदूत फिर आए, उन्हें वापस से विष्णुदूतों जैसा ही शरीर मिला, और फिर वो जो है वैकुंठ चले गए। तो इस कहानी से समझ क्या सकते हैं हम लोग कि देखिए, नाम की महिमा बहुत है। अगर आप उसको अनजाने में भी लेते हैं तो जो है उसका फल आपको प्राप्त होता है। जैसे रत्नाकर डाकू जो थे, जब नारद जी उनसे मिले, तो उनको बोला कि तुम क्या करो, राम राम का जाप करो। तो बोले नहीं, मैं राम का नाम नहीं। तो बोले ठीक है, तुम मरा मरा करो। ठीक है, मैं मरा मरा करता हूँ। जब जैसे ही मरा मरा किया उन्होंने, तो मरा मरा में भी राम तो आएगा ही जब रिपीट करते रहोगे आप। तो वो लेने के बाद भी उन्हें क्या मिल गया? उल्टा नाम लेने के बावजूद भी उन्हें क्या मिली? एक ऐसी पोजीशन मिली जो कि आगे जाके वो वाल्मीकि ऋषि बने। और उन वो जिन्होंने कि राम, भगवान श्री रामचंद्र की महिमा के बारे में जो है वो गुणगान किया, वाल्मीकि रामायण का जो है फिर उन्होंने
रचना की। तो नाम की महिमा तो है, लेकिन वो नाम याद भी तो आना चाहिए। वो नाम कब याद आता है? जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग प्रयास करते हैं, जब हम लोग अभ्यास करते हैं। अगर हम लोग अभी से नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि अंतिम समय पे हमें नाम याद आ जाए। देखिए, जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि मृत्यु जब होती है तो उसमें कष्ट कैसा होता है। कष्ट की समानता बताइए इस भौतिक संसार में, कि जब लाखों बिच्छू एक साथ जब डंक मारते हैं तो उससे जो दर्द उत्पन्न होता है, उस लेवल का दर्द होता है जब शरीर से प्राण को खींचा जाता है, जब आत्मा को इस शरीर से खींचा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कष्ट कैसा होगा। जब एक बिच्छू काटता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उस दर्द को सहन नहीं कर पाता। लेकिन जब इस लाखों बिच्छू एक साथ जब डंक मारेंगे तो क्या हाल हो, क्या हालात हो। तो जो व्यक्ति को मृत्यु आती है, वो उस अवस्था में नहीं होता कि वो अपने बारे में सोच ले। तो भगवान के बारे में तो बहुत दूर है कि वो क्या ही सोच पाएगा। तो इसलिए शुरुआत से आसक्ति हमारी अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल चीजों से है, मेरे बच्चे में, मेरे पति में, मेरे जो है घर में। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अपने पुश्तैनी घर ले चलो, मुझे वहीं पे अपने प्राण त्याग ले। बहुत आ सकता है वो व्यक्ति उस घर से। तो ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को आसक्त जितना जिससे होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी मृत्यु जो है वो उसको मिलेगी। तो इसलिए हमें अटैचमेंट अगर रखनी भी है तो किससे रखनी चाहिए? हमें भगवान से अटैचमेंट रखनी चाहिए, ना कि जो है भौतिक चीजों से। जो टेम्पररी है, इन चीजों से अटैचमेंट रखने का कोई मोल नहीं। इनवन जो हमारे रिलेशन है यहाँ पे, वो भी सब टेम्पररी है, उनसे भी अटैचमेंट हमारे नहीं होने चाहिए। हम लोग इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम लोग फिर रात दिन उन्हें ही याद करते रहते हैं। हमारी ड्यूटी ये होना चाहिए कि उनका अटैचमेंट भी हमसे नहीं हो, क्योंकि उनका भी उद्धार। अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप जो है उनको ये ज्ञान देके उनका भी जो है ये थोड़ा सा अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग रियली अगर उनसे एकदम अगर प्रेम करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है प्रेम का? एक लेवल क्या होता है कि सामने वाले की रक्षा की जाए। तो रक्षा हम लोग ना करके उसको उल्टा हम लोग किसमें फंसाते चले जाते हैं, और उल्टा जो है उसका नुकसान करते चले जाते हैं, उससे हम लोग और मुश्किलों में डालते चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें सबको ये चीज बतानी चाहिए, जिससे कि उसे भी ये चीज का एहसास हो। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कोई इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने एक बार उनके कान में डाल दिया, नाउ आगे कहीं ना कहीं उन्हें ये जब सुनने मिलेगा तो उन्हें ये रियलाइज होगा, वो आपके पास आएंगे। लेकिन आपका तो आपको लगता है कि हाँ ये करेक्ट है, भगवान जब सब चीजें बता रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो बहुत जरूरी है, इसको हम लोग को समझना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई लाइट वाइट पे ध्यान मत लगाओ, क्योंकि लाइट वाइट पे ध्यान लगाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। तो आप मेरे जो रूप है, आप जो देख रहे हैं, कितना सुंदर रूप है भगवान, तो भगवान बोल रहे हैं, क्यों ना उस दिव्य रूप पे ध्यान लगाओ ना, उस दिव्य रूप को देखो। तो अंततोगत वो याद आ जाए आपको। तो अगर वो याद में आ गया, आपके स्मरण में आ गया, तो भी फायदा हो जाएगा। अब जब आप पूरा दिन लाइट पे ध्यान लगा रहे हो, भगवान तो निराकार है, भगवान का तो कोई आकार नहीं है, भगवान तो होते ही नहीं है, तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं मिलेगा। वही जिस भाव के शरीर त्यागेंगे उस भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर हम लोग को भगवान बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हो, इस तरीके से आप मेरी भक्ति कर सकते हो, तो उस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें हाँ क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, जिज्ञासा बस क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन चैलेंज नहीं करना है। चैलेंज क्योंकि हम लोग है ही नहीं उस योग्य की चैलेंज कर पाए, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि ये चीजें सही भी है नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं। तो फिर जब हम नहीं जानते तो फिर हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए ये कि एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें भी कैसे? प्रूफ के साथ एक्सेप्ट करें, एग्जाम्पल के साथ एक्सेप्ट करें, रेफरेंस के साथ एक्सेप्ट। और वो शास्त्रों में दिए हैं भगवान ने। अब बात आती है कि मान लीजिए जो भक्त है भगवान के, है ना, वो तो पूरा टाइम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन सेवा में लगे रहते हैं ज्यादातर। तो भक्ति का मतलब सेवा ही हो गया ना, सेवा में लगे रहते हैं। और अंतिम समय में उनको ऐसी सेवा मिल गई, अगर उन्हें स्मरण ही नहीं हुआ तो फिर तो उनका जो पूरा टाइम अपना जो सरेंडर करने का था वो तो वेस्ट हो गया।
तो उनके लिए क्या हो? तो भगवान उनके लिए बोलते हैं कि जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। भगवान बोल रहे हैं कि उसको जरूरत ही नहीं है स्मरण करने का। अगर उसको स्मरण नहीं आएगा तो मैं उसके स्मृति में अपने आप आ जाऊंगा, क्योंकि उसने पूरा टाइम दिया है, क्योंकि उसने पूरा समय जो है मुझे केंद्र बिंदु माना है। उसने निरंतर जो है बिना विचलित हुए जो है मेरी सेवा की है। वो कभी भी भटका नहीं, वो कभी भी अपने संकल्प से हटा नहीं। तो अगर वो ऐसी स्थिति में फंसा है कि जहां वो स्मृति में नहीं ला पा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं उसकी स्मृति में स्वयं आ जाऊंगा, मैं उसे याद दिला दूंगा। उसके लिए बहुत आसान है, बहुत कोई कठिन बात नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, बहुत इजीली वो मुझे प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, निरंतर मेरी भक्ति की है। उसने कभी भी वो विचलित नहीं हुआ किसी भी भौतिक चीजों से या किसी भी ऐसी चीजों से जो कि उसे जो कष्ट पहुंचा रही हो, या फिर अपने संकल्प को उसने तोड़ा हो। तो उसके लिए नहीं भी उसे याद आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्मृति तो मैं ही देता हूँ, तो मैं उसकी स्मृति में आ गया। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब जो हम लोग बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि भगवान ने बोला है कि ये दुखालय अशाश्वतम, ये यहाँ बोला है कि ये जो संसार है ये क्या है, दुखालय है, ये दुखों का घर है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप इस यहाँ नहीं बच सकते, किसी भी दुख से नहीं बच सकते। आप मान लीजिए सारे दुखों से आप बच जाए, लेकिन 3 तरीके के दुख शास्त्रों में दिए गए हैं, उससे आप नहीं बच सकते। कौन से 3 तरीके के दुख हैं? पहला तो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक दुख यानी कि हमसे जो हमें दुख मिलता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में हमें एंजाइटी होती है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ये सब हमें अपने अंदर से दुख मिल रहे हैं। तो इससे ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भौतिक शरीर है और यहाँ पे इतनी सारी सब चीजें हैं, सब हौस पौस हो रखा है, तो ये सब चीजें हम लोग को झेलनी पड़े। तो ये दुख है। दूसरा दुख आदि भौतिक, यानी कि दूसरों से मिलता है। कोई धोखा दे देता है, कोई यूज कर लेता है, कोई हमें कष्ट देता है, कोई हमसे छल कर लेता है। तो ये तो हो गई, किसकी बात हो गई, ये हो गई दूसरों की। इसमें जानवर भी आ जाते हैं। मान लीजिए मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया हमें, हम रास्ते पे चल रहे थे, हम तो सही चल रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो ये आदि भौतिक है, ये भी हम इससे नहीं बच सकते। तीसरे हैं आदि दैविक, यानी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, जो प्रकृति से हमें जो दुख मिलते हैं, वो जैसे अभी कोरोना आया, सुनामी, सूखा पड़ना। अब मान लीजिए कोई कोई इस पे जो है डिबेट कर सकता है कि मैं जो है पूरा समय जो है अपना योग आसन करूंगा, पूरा ध्यान लगाऊंगा, तो मैं मुझे डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं होगी। चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है, चलिए आप इससे बच गए। दूसरे आदि भौतिक का भी डिपेंड कर सकते हैं कि मैं किसी से मैं दुश्मनी करूंगा ही नहीं, मैं अपने स्वच्छता बनाऊंगा तो मच्छर मुझे काटेंगे ही नहीं, और मैं सबके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगा तो कोई मेरे साथ छल करेगा नहीं, चलिए ठीक है। मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होगा नहीं, मैं घर में ही रहूंगा, चलिए ठीक है। आप बहुत कोशिश करके आदि भौतिक से भी बच गए, लेकिन आदि दैविक से कैसे बचेंगे? सूखा पड़ जाएगा, पानी कहाँ से लाएंगे? सुनामी आ जाएगी, कहाँ भागेंगे? घर घर, वो तो घर को ही उड़ा ले जाती। कोरोना तो घर में भी घुस गया है लोगों के, कोई नहीं भी गया उसे भी कोरोना हो रहा है। तो हम लोग दुख से नहीं बच सकते, इसलिए भगवान इसको दुखों का घर बोल रहे हैं। ये दुखों का घर है, इसको एक्सेप्ट करो। और अशाश्वतम, यहाँ पे जो सुख है, यहाँ पे जो हैप्पीनेस है, वो टेम्पररी है, अशाश्वत है, वो इटर्नल नहीं है। ये एक्सेप्ट करना होगा। और अगर जो जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से जेल के जैसा है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति जब जेल में जाता है ना, जैसे कोई जिसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, तो उसे क्या है, ऐसे जेल में डाल देते हैं, और वो कई कई सालों तक जेल में रहता है, तो उसे क्या लगता है कि यार जेल का जीवन बढ़िया है, खाना भी मिल रहा है और यहाँ पे सोने के लिए व्यवस्था भी है, सब कुछ तो है, क्या क्या दिक्कत है और चाहिए क्या हमको?
लेकिन जैसे ही वो बाहर की दुनिया में आता है तब उसे रियलाइज होता है कि यार जेल जेल की दुनिया से बाहर की दुनिया कितनी बेस्ट है। वही चीज है कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जेल के जैसा है। हम लोग जेल में आके फंस गए। अब यहाँ पे हमें सब सुख सुविधाएं मिल रही है तो हमें लग रहा है कि यार इससे बड़ी, इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हम लोग इस जेल से निकलेंगे और एक्चुअली हम लोग जब जाएंगे भगवान के धाम, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में एंजॉयमेंट क्या होता है, वास्तव में हैप्पीनेस क्या होती है। तो जो भक्ति योगी होते हैं, जो ये सब चीजें जानते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो सब इस संसार में कभी भी भोग के लिए नहीं भागते इधर उधर। वो पूरा टाइम भगवान की सेवा में लगते हुए आगे जो है इस संसार से, इस जेल से निकलने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो क्या हम लोग जब मर जाते हैं तो हमें तो स्वर्ग मिलता है, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो स्वर्ग की याचना तो हमें करनी चाहिए। तो हम लोग बोलते रहे कि हे भगवान, मृत्यु हुई है इसकी तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, नरक ना मिले, बस हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं स्वर्ग के बारे में? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है। ये क्या बोल दिया भगवान ने? भगवान ने बोला है कि सर्वोच्च लोक इस पूरे भौतिक संसार में क्या है? ब्रह्मा जी का लोक, जो कि सत्य लोक है। सबसे निम्नतम लोक जो है वो पाताल लोक है। और इस बीच में सारे लोग आते हैं। स्वर्ग लोक आता है, नरक, जितने नरक है वो भी आते हैं। उसमें हमारा बीच में पृथ्वी भी आती है, चंद्र लोक आता है, सूर्य लोक आता है, सब आते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक सब दुखों के घर। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, दुख तो आपको मिलने ही मिलना है। तो मतलब हम लोग जब प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने बैठ के, जो व्यक्ति मर जाता है इसके लिए कि भगवान इसे स्वर्ग प्राप्त हो, तो हम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं कि इसे और दुख प्राप्त हो भगवान। मैं तो यही चाहता हूँ। मतलब हमारी माँ माँ की मृत्यु हो रही तो हमें माँ को दुख प्राप्त हो, स्वर्ग जा रही है। एक्चुअल में जो स्वर्ग में भी आनंद है वो भी टेम्पररी। इवन ब्रह्मा जी के लोक में भी क्यों ना चलो जाओ, वहां भी जो आनंद है वो भी टेम्पररी। सब जगह दुख है। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि क्यों दुख है? क्योंकि वहां पे जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। वहां भी आपका जन्म मृत्यु चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां आप इनसे बच जाए। तो फिर क्या करें? भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन अगर जिसने मुझे प्राप्त कर लिया, वो कभी भी जन्म नहीं लेगा। वो कभी भी इस संसार में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के धाम में कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कितना क्लियरली बोल रहे हैं भगवान कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा ना, वो कभी जन्म नहीं लेगा। तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम किसी भी इस भौतिक संसार में किसी भी लोक में चले जाएं, हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। हम स्वर्ग में चले जाएं, नरक में चले जाएं, या फिर हम ब्रह्मा जी के लोक में चले जाएं, हमें दुख मिलना ही है। तो अगर हमें दुख से बचना है, जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा? कि हम भक्ति करें। क्योंकि भक्ति करने से ही भगवान स्मरण में आएंगे। क्योंकि नाम जप क्यों बोला जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आके हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि नाम जप करो? क्योंकि हम लोग नाम जप की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एट द एंड हमारे हाथ में माला आएगी कि नहीं नहीं, नाम जप करना है, प्रसाद खाना है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है। ये सब चीजें क्यों आएगा? ये तभी आएगा ना जब हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका अभ्यास करते रहेंगे। और भगवान इसलिए बोले कि अंत काल में मेरा स्मरण कर लोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, और जब मुझे प्राप्त कर लोगे तो क्या होगा? मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और मेरे धाम को प्राप्त करोगे तो कभी भी तुम इस संसार में फिर से जन्म नहीं लोगे, यानी कि दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे और परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त करोगे। तो इसलिए हमें ये प्रोसेस बोली जाती है। और ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन की है। आप जहां सुन लीजिए, अभी आप देखिए प्रेमानंद महाराज जी भी है, जो श्रीपाद प्रेमानंद महाराज जी, वो भी यही बोलते हैं कि नाम की महिमा है। अब नाम की महिमा है, और हर हर संस्था अपने अपने हिसाब से है। तो हर किसी संस्था जो है वो नाम की महिमा बताती है, हर कोई बताता है कि नाम लो। और अब जिसका जिस जिस नाम में आपकी रुचि आ रही है वो नाम लो, लेकिन एटलीस्ट नाम लो भगवान का। और पहले देखो कि शास्त्र क्या उल्लेख कर रहे हैं, उसका नाम लो। गुरु, जो बड़े बड़े आचार्य वो क्या उल्लेख कर रहे हैं, उसका नाम लो। तो नाम की महिमा है।
नाम लेने से ही व्यक्ति के स्मरण में वो चीज आती है। और कहाँ जाता है वो व्यक्ति, भगवान बता रहे हैं, भगवान बताते हैं वो कहाँ जाता है, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वो मेरा धाम है। हमें पता ही नहीं भगवान का भी धाम है, भगवान भी कहीं पे निवास करते हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए तो हमको लगता रहता है कि यार यहीं आना है वापस घूम फिर के, लेकिन नहीं। भगवान स्पष्ट रूप से बोले, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। आप संस्कृत के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, तद धामम परमम मम। वो यही बताएंगे कि ये मेरा परम धाम है। कैस कौन सा, जहाँ पे जो कभी भी अप्रकट नहीं हो, जो हमेशा बना रहता है। तो ये सृष्टि क्यों ना समाप्त हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। तो जब वो विनाशी नहीं होता, जब उसका, जब जब वो अप्रकट ही नहीं होता, तो फिर जब वहां पे अगर हम लोग चले जाएंगे तो हमारा भी कुछ भी नहीं होगा, हम भी हमेशा रहेंगे, हमेशा कभी कभी नहीं जाएंगे। वो परम गंतव्य है, वो एक्चुअल में हमारा लक्ष्य है, एक्चुअल में हमारा डेस्टिनेशन है, हमें कहाँ जाना है। और जिसे प्राप्त करने से कोई वापस नहीं आता। तो भगवान ने बोला कि अगर मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे, तो कभी जन्म नहीं होगा। और वही चीज यहाँ पे भगवान फिर से बोल रहे हैं कि उसको प्राप्त कर लेने पे कोई वापस नहीं आता, ऐसा मेरा परम धाम है। तो भगवान अपने परम धाम में अभी भी अपनी नित्य लीलाएं करते रहते हैं। जो लीलाएं वो यहाँ आके करते हैं, वो एक तरीके से वो वही लीलाएं करते हैं जो अपने धाम में करते हो। वो यहाँ पे बताते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, चलो मेरे साथ। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो ये भगवान की महिमा है, हमारे लिए है। तो एक मुकुंद माला स्तोत्र करके एक पुस्तक है, जिसमें कि राजा कुलशेखर है। और राजा कुलशेखर कौन है इसके बारे, ये इस सिलेबस में हमारे लिए नहीं है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो राजा कुलशेखर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने प्रेयर्स में क्या लिखा है वो जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर आने दे। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो आप देखिए वो क्या प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर क्या कर रहे हैं कि भगवान मुझे आप अभी उठा लो, इस जवानी में ही उठा लो, ले चलो अपने साथ। क्योंकि अभी मैं, क्योंकि आपकी भक्ति कर पा रहा हूं तो आपका स्मरण कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा। क्योंकि उस समय तो मुझे पता नहीं मेरी हालत क्या होगी, मुझे कौन सी बीमारियां से ग्रसित होऊंगा मैं। देखिए, अ, जो है प्रहलाद महाराज जो है श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि हमें जो है भक्ति 5 वर्ष की आयु से शुरू कर देनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु से। अब हमने तो की नहीं, तो हमारे पास अभी भी समय है। अगर हम लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बोलते हैं कि बुढ़ापा, भक्ति जो है बुढ़ापे के लिए, वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप सोचिए, आपने पूरा जीवन भगवान की भक्ति नहीं की, अंतिम समय आया, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो आप भगवान का नाम कैसे सुनेंगे आप, क्योंकि होता है हमारी सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है बुढ़ापे में। अब आप भगवान का नाम सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। अगर आप पहले कर लिए होते भक्ति तो नहीं सुन पाते, तो एटलीस्ट स्मरण तो कर लेते। क्योंकि अब जब सुना ही नहीं है तो स्मरण में भी नहीं आ रहा है, स्मरण में और कुछ चल रही है चीजें, जो पूरा टाइम करते आए हैं, पूरा जीवन करते हैं, वो चल रहा है। वैसे ही अगर हमारे, कई बार हो जाता है ना कि जब बूढ़े हो जाते तो बोलने की क्षमता भी चली जाती है, इतना हम लोग कष्ट नहीं दे पाते, बोलने में कष्ट होता है, तो अब बोल नहीं पा रहे तो नाम कैसे लेंगे। हम नाम ही नहीं ले पा रहे तो स्मरण में कैसे आएगा। और कभी किए नहीं तो वो बिना नाम लिए भी स्मरण में नहीं आ रहा है। सुन रहे हैं तो वो बस नहीं बोलने का कष्ट ही इतना है कि सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, उसका कोई मूल नहीं है, तो कोई ध्यान नहीं लग पा रहा है। हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, सेवा कर नहीं पा रहे हैं, और कभी किए नहीं तो बढ़िया आराम फरमा रहे हैं बस। सेवा निवृत्त हो गए। रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं, सेवा निवृत्त हो गए। सेवा निवृत्त हो गए मतलब कि अब व्यर्थ हो गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है आपका।
तो बुढ़ापा तो बहुत दयनीय स्थिति है, कोई नहीं कर पाएगा भक्ति। और आपको क्या लगता है, मतलब आप सोच के देखिए थोड़ा, हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे घर जब कोई मेहमान आता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बढ़िया से बर्तन में यानी कि ग्लास लाते हैं, बढ़िया उसको धोते हैं, फिर उसमें शुद्ध जल भरते हैं और फिर उसको पानी देते हैं किसी मेहमान को, है ना। क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि कहीं हमारे बहुत पुराना कहीं ग्लास कहीं गंदगी में पड़ा हो, फिर उसको उठाते हैं और वैसा का वैसा उसको उठा के हम लोग पानी उसमें भर के दे देते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहाँ तो भगवान है, तो भगवान को हम लोग ये व्यर्थ का शरीर दे के क्या क्या मिलेगा भगवान को, उससे क्या लेंगे भगवान? बुढ़ापा दे रहे हैं उनको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो बूढ़े हो गए हैं तो वो उनका जो भक्ति करना व्यर्थ है, नहीं। एटलीस्ट वो कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले की थी तो भगवान ने उन्हें स्मृति दिलाई कि वो कर पा रहे हैं। तो भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि इतने पे भी हमें याद आ गया। नहीं तो आज भी बहुत ऐसी स्थिति है कि आज भी जो है लोग जो अपने पुराने कर्मों में लगे हुए हैं, वो भगवान को याद ही नहीं कर रहे। तो अगर अभ्यास किया होगा तो स्मरण में आएगा, अभ्यास नहीं किया होगा तो बहुत मुश्किल है कि स्मरण में आएगा। इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि जो राजा कुलशेखर बोल रहे हैं कि हमारी भक्ति जो है ऐसी होना चाहिए कि जो अभ्यास में लगी रहे, तो हम लोग अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाए। और अंतिम श्लोक है, इसको मैं यही, इसके बाद फिर मैं क्लास को समाप्त करूंगा। तो अंतिम श्लोक में क्या है, भगवान बता रहे हैं कि लोगों को लगता है कि भक्ति करने से कुछ प्राप्त तो होता नहीं है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारी इंस्टेंट नीड है चीजों की, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे जादू जादुई चीजों का प्रयोग करते हैं कि हमें इंस्टेंट सब चीजें प्राप्त हो जाए, है ना। हम लोग ऐसे आ, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वास्तव में वो आध्यात्मिक नहीं होते, लेकिन हम लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हमें सब चीजें प्राप्त हो जाती है। जैसे हम लोग प्रिय कुछ कर्मकांड की चीजें करते हैं ना, कि अगर किसी का sorry, किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए कुछ हवन करवा दिया, चलो उसकी शादी हो जाएगी। किसी को कुछ चाहिए, धन की आवश्यकता है तो कुछ करा दिया, शांति करा दी, शांति पाठ करा दिया, सुख समृद्धि नहीं हो रही है तो हवन करा दिया। तो ये कुछ अलग अलग हम लोग अनुष्ठान, व्रत, ये सब किया करते हैं। हमें लगता है कि भक्ति करने से ये सब नहीं मिलेगा, हम लोग नाम जप करेंगे तो उससे क्या ही मिलेगा, क्या है रोज हम लोग रट रहे हैं वही चीज, उससे क्या मिलना है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान उसके बारे में भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यानी कि कितने भी वो कार्य कर रहा हो, वो वेदों को क्यों ना पढ़ रहा हो, वो तपस्या क्यों ना कर रहा हो, वो दान क्यों ना दे रहा हो लाखों लाखों रुपया, लेकिन वो सब के फल जो है उसे सिर्फ भक्ति करने मात्र से भी प्राप्त होते हैं। अब भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, वो तो अब बिना श्रद्धा के करेंगे तो कहाँ से आएगा। तो बिना बिना फोकस करे अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो कोई चीज हमें कैसे याद हो। तो जब बिना श्रद्धा के भक्ति करेंगे तो कैसे भगवान स्मरण में आएंगे, कैसे भक्ति होगी? बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर सकता है। और अंत में उसका क्या फायदा है, फल की प्राप्ति तो करेगा, साथ ही साथ एक और है, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री है, कि अंत में परम नित्य धाम को ही प्राप्त करेगा, भगवान के साथ भगवान के धाम में निवास कर सकता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से भगवान ये बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअल में जो भक्ति है वो एक तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों की जैसी है। तो जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो क्या करती है, वो जड़ से जो है हमारी बीमारियों को कम करती है ना। लेकिन उसमें समय लगता है, तुरंत नहीं होता है वो सब कुछ। आपको पहले 5 महीने के लिए दवाई दी जाती है, फिर उसको 3 महीने किया जाता है, फिर उसको 2 महीने किया जाता है, फिर 1 महीना, फिर 10 दिन, 15 दिन, फिर बंद। तो इससे जड़ से खत्म हो जाती है आपकी बीमारी। और जो एलोपैथिक दवाई होती है वो क्या करती है, आपकी तुरंत आपको जो है उससे रिलीफ मिलता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर से वो हावी हो जाएगी, फिर से वो बीमारी आपको। तो ये भक्ति भी वैसी है,
इसमें आपको समय देना होता है, इसमें आपको तपस्या करनी होती है, इसमें आपको अपने अंदर फेथ श्रद्धा डेवलप करना होता है, थोड़ा तपस्या थोड़ा कष्ट उठाना होता है। क्योंकि आयुर्वेदिक में भी ऐसा ही है, आपका जो है खाना पीना जो है बंद किया जाता है, उसमें भी आपको एक लिमिटेड डाइट दी जाती है, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो उसमें कष्ट है। तो यहाँ भी है कि थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट तो आएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा होगा कि वो हम लोग भी उसका अनुभव शायद कर ना पाए। क्योंकि उस समय पे हमारी स्थिति कैसी होगी हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग भी उसका अनुभव कर लेंगे, ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि उसका अनुभव ऐसा होगा कि वो एकदम आनंदमय है। तो इसीलिए भक्ति जो प्रोसेस है वो कोई साधारण नहीं है, और वो कोई ऐसी काल्पनिक या सांकेतिक प्रोसेस नहीं है, वो एकदम व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। बस हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना नहीं करते। प्रभुपाद जी इस अध्याय के अंत में बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के नुकसानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो ये भक्ति के बीज हमारे अंदर कैसे डेवलप होगा, जब हम लोग थोड़ा ऐसे लोगों के बीच में जाएं जो कि ये कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा ना कि हाँ ये कैसे किया जाता है और इससे क्या क्या जो है हमें अनुभव हो सकता है। तो 7वें से लेके 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंताओं को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ भक्ति के द्वारा। तो जैसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वास्तव में कई ऐसे टीकाकार हैं जो कि क्या करते हैं, भगवत गीता को सांकेतिक काल्पनिक बताते हैं, है ना, जो कि गलत है। ये काल्पनिक सांकेतिक नहीं है, जिसमें जो भी बातें बोली गई है, जो कुछ भी है, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, इसका मतलब ये कि उसको हम लोग अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे छद्म लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो कि इसको नहीं समझ सकते। हमें कोई प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक व्यक्ति से इसे सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर का जो जिज्ञासा है वो जो है पूरी हो सके, ना कि वो जो है वहीं की वहीं रह जाए और फिर हम लोग वापस से जो है नास्तिकता की ओर चले जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भक्तों की टीकाओं को पढ़े। भक्तों की टीकाएं जो है सटीक टीकाएं, जो कि हमें ये बताती है वास्तव में कि अर्जुन को भगवान ने क्या ज्ञान दिया और कैसे उसको हम लोग अपने जीवन में, अपने इस भौतिक जीवन में या इस कलयुग में कैसे उसका हम लोग व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे ये जो अध्याय है ये यहीं से खत्म होता है। अब कल से हम लोग अध्याय 9 की शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की